बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो जानवर ज़िबह किया जाता है इसे अकीका कहा जाता है। बच्चे के पैदाइश के शुक्रिया में अल्लाह के लिए जो जानवर ज़िबह किया जाता है इसका नाम अकीका है। अल्लाह अल्लाह जानवर ज़िबह किया जाए, उसके बाद बच्चे के सर को मुड़ाया जाए, जितने बच्चे के बाल हों उसका वजन करके उसके बराबर चांदी सदका कर दी जाए और फिर बच्चे के सर पर थोड़ा सा ज़ाफ़रान लगा दिया जाए। हम सब खुशी के मौके पर यहाँ पर जमा हुए और रात के इस हिस्से में हम यहाँ पर बैठकर मुझसे कब्ल आपने अल्लाह का जिक्र सुना, अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र सुना। लोग कम जरूर आए हैं मगर घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी महफिलों में बेशुमार अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हदीस पाक के अल्फाज में मेरे आका इरशाद फरमाते इंदा ज़िक्रि स्वालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, स्वालिहीन का जिक्र करते वक्त रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। मेरे और आपके आका मावा मलजा दाता सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा करता है या फिर अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों का जिक्र होता है, उस जगह पर बेशुमार रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हत्ता के जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अल्लाह 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 की नूरी मखलूक ऐसी महफिलों में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र स्वालिहीन सुनने के लिए आती है। और जब इस महफिल का इख्तिताम होता है ये फरिश्ते बारगाहे रब में हाजिर होते हैं। रब फरमाता है ए फरिश्तों तुम कहाँ थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, तू तो आलिमुल गैब भी शहादा है, सब कुछ जानता है मौला, तू तो दिलों के हालात से वाकिफ है। परवरदिगार आलम जब तू हमसे मालूम करना चाहता है तो मौला मुरादाबाद की सरजमीन थी, फला डॉक्टर साहब के बेटे का अकीका था, उस अकीके के मौके पर तेरे जिक्र की और तेरे महबूब के जिक्र पाक की महफिल को सजाया गया था। अल्लाह अल्लाह रब की रहमत पुकारेगी। मा यक़ूलू इबादी, बुखारी की हदीस के अल्फाज, मा यक़ूलू इबादी, ए फरिश्तों ये बताओ मेरे बंदे क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला तक़ूलू युसब्बिहूना का व युकब्बरूना का व युहमदूना का व युमज्जदूना का। परवरदिगार आलम तेरे बंदे तेरी तस्बीह व तहलील कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी मजदियत बयान कर रहे थे, तेरे बंदे तेरी तकबीर बयान कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह रब फरमाएगा ए फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला देखा नहीं है मगर कुरान ने बताया है अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मौला तेरे बंदों ने तेरे कुरान में पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। परवरदिगार आलम तेरे बंदों ने देखा नहीं है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों अगर मेरे बंदे मुझे देख ले, फरिश्ते अर्ज़ करेंगे मौला फिर तो और ज्यादा हमदो सना करेंगे, और ज्यादा मजदियत करेंगे, और ज्यादा तेरी बड़ाई बुलंद करेंगे। रब फरमाएगा ए फरिश्तों ये बताओ क्या मेरे बंदे किसी चीज से पनाह मांग रहे थे, किसी चीज से डर रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार आलम तेरे बंदे तेरे अजाब से डर रहे थे, तेरे बंदे तेरे कहरो गज़ब से डर रहे थे, तेरे बंदे मौला जहन्नम के अजाब से डर रहे थे। रब फरमाएगा ए फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदे मुझसे कुछ मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात तेरे बंदे तुझसे तेरी रहमत मांग रहे थे, तेरे बंदे तुझसे तेरी बरकत मांग रहे थे, तेरे बंदे तुझसे मौला तेरी जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह अल्लाह हदीस के अल्फाज हैं रब की रहमत पुकारेगी फाशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम। ए फरिश्तों तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ इस महफिल में जितने भी आने वाले थे मैंने उन सब के गुनाहों को माफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने खता में न की तुम
तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे भाइयों, घरों में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करो, घरों में बैठकर पैगंबर आजम पर दुरूद पाक पढ़ा करो। जब कोई बंदा मोमिन आज के इस पुरफितन दौर में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने के बाद अपने घर में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विर्द करे या पैगंबर आजम पे दुरूद पाक पढ़े, यकीनन बेशुमार उसके घर में रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी और यकीनन बीमारियों से परेशानियों से निजात हासिल हो जाएगी। आज हम कई कई घंटे बेवजह में यूट्यूब पर बैठकर गुजार देते हैं, ये फेसबुक पर सीरियल और मूवी देखने में गुजार देते हैं। हम काफी वक्त अपना जो है वो मोबाइल को दे देते हैं, मगर अफसोस आज कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, दुरूद पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, नमाज के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। याद कर रखना, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। जब मौत आएगी 1 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। जब मौत आएगी उस वक्त आप मुझे याद करोगे कि एक आलिम दीन था, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर हमें बार बार समझा रहा था कि ए मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो, अहकाम कुरान पे अमल करो, सरकार की सुन्नतों पे अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारो। काश उसी वक्त हमने तौबा की होती और नमाजों के पाबंद हो गए होते, कुरान और सुन्नत पे अमल करने के बाद जिंदगी गुजारी होती। आज हमें दर्द ना होता, आज हमें तकलीफ ना होती, आज हमें परेशानी ना होती, मगर उस वक्त का याद करना काम नहीं आएगा। हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं और ये मौत का मामला कोई आसान नहीं है। आपने देखा होगा जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है ना, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, इंसान के हाथ अकड़ने लगते हैं, जिस्म अकड़ने लगता है। अल्लाह अल्लाह, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देखने वालों के दिल घबराने लगते हैं। लेकिन एक हम हैं, थोड़ी देर हम मौत को याद करते हैं, आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। और बाज तो मुसलमान ऐसा है जिसे ना मौत याद है, ना कब्र याद है, ना आखिरत याद है, ना हश्र याद है। ए मेरे भाइयों, जरा खुदारा अपनी जानों पर जुल्म ना करो, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। आओ अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपने मुस्तकबिल को बना लो। जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बाजमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता चेहरे पे दाढ़ी रखे, जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे। आओ आओ बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और पैगंबर आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत सैयद रिज़वान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो 5 या 10 मिनट अपने घर में बैठ के अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता हो? नहीं है। अच्छा, कोई साहब ऐसे हैं जो 24 घंटे में 100 मरतबा सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ते हो? एक भाई। अच्छा, 100 मरतबा पढ़ ले, ये अच्छी बात। अच्छा, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, और ज्यादा भी ना हो सके तो दिन रात में 100 मरतबा तो कम अज कम पैगंबर आजम पर दुरूद जरूर पढ़ लिया। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि बहुत फैशन हो गए, बहुत मेकअप हो गए, जरा होश में आ जाओ। अकीके का मौका हो, शादी का मौका हो, मंगनी का मौका हो, खुशी का मौका हो, टाइट लिबास पहनकर हेयर स्टाइल बनाकर कई कई घंटे मेकअप करने के बाद गैर मर्दों के सामने घूमती हैं, निकलती हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हमारी शिकायतें कि घर में बरकत नहीं होती, घर की बीमारी नहीं जाती, घर की परेशानी नहीं जाती। जिसकी जवान बहन बेटी बीवी बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? क्या उसके घर में अल्लाह की बरकत होगी? ए मेरी
मेरी बहनों जरा गौर करो, एक दौर ऐसा भी था जब तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, समाज तुम्हें इज्जत नहीं देता था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो लोग अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, बेटी की पैदाइश को माज़अल्लाह ऐब समझा जाता था। पैगंबर आजम जब इस खाकदाने गीती पर जलवा फरमा नहीं हुए थे तो अरब की सरजमीन पर अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उसका बाप अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दबा देता। ए मेरी बहनों, आज तुम्हें जो ये इज्जत मिली है, ये मकाम मिला है, ये वक़ार मिला है, ये जो शान तुम्हें इस्लाम ने दी है, ये मेरे पैगंबर का सदका है। याद करो वो वक्त जब बेटियों को जिंदा कब्रों में दबाया जा रहा था। एक शख्स अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दबाने के लिए गया, उसने अपनी बेटी को कब्र के अंदर रखा, मिट्टी डालनी शुरू कर दी। अल मुख्तसर, मिट्टी जब गले तक आई, बेटी ने कहा था बाबा मैं आपसे खिलौना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कभी नए कपड़े का मुतालबा नहीं करूंगी, मैं कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, बाबा मुझे कब्र में ना दबाइए, मुझ पर जुल्म ना कीजिए, मुझ पर जबर ना कीजिए, मुझ पर सितम ना कीजिए। मगर उस दौर में लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी, बाप का दिल ना पसीजा। अल मुख्तसर, उसने अपनी बच्ची को कब्र में दबाता रहा, दबाता रहा, दबाता रहा। जब बेटी ने समझ लिया कि मेरा बाप मेरी नहीं सुनेगा, बेटी ने आहो बुका बंद कर दी, आसमान की जानिब नजरें उठाई और उस बेटी ने, मैं तो आलम तसव्वुर में यही कहूंगा, अर्ज किया होगा परवरदिगार आलम बारे इलाह खालिक कायनात मालिक कायनात, ये तेरे जालिम बंदे कब तक हम पर जुल्म करते रहेंगे, ये तेरे जालिम बंदे कब तक हमें जिंदा कब्रों में दबाते रहेंगे, ये तेरे जालिम बंदे मौला कब तक हमें जिंदा दरगोर करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची की दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराई, रब की रहमत पुकारती है। ए मेरी बंदियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उस बच्ची ने अर्ज किया था, बच्चियां चीख चीख कर कह रही थी मौला हमें बचा ले, मौला हमें बचा ले, मौला हमें बचा ले। इन बच्चियों की दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराई और रब की रहमत ने पुकारा। ए मेरी बंदियों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना महबूब भेज रहा हूँ, तुम्हें बचाने के लिए अपना पैगंबर भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया ये लोगों सुनो, बेटियां तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, बल्कि ये बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं। आज भी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती है ना तो दादी का मुंह अलग लटक जाता है, बाप अलग परेशान घूमता है, दादा का चेहरा देखो तो ऐसा लगता है जैसे चुसा हुआ आम हो। एक खातून से मैंने मालूम कर लिया, अम्मा परेशान क्यों हो? कहने लगी बेटा पोती आई है। मैंने कहा अम्मा कभी आप भी तो किसी की पोती थी। बोली बेटा वो दौर बड़ा अच्छा था, 1000-2000 में काम हो जाता था, अब तो कई लाख का जहेज लेके जाएगी। बुढ़ियों की हालत देखें, यही दादी 3 महीने से बीमार हो, चारपाई से ना उठा जाता हो और सुन ले के इसके घर में पोता आया ना तो चारपाई की पट्टी में हाथ मारेगी और कहेगी ओरी लल्ली जल्दी से ढोलक उठा ला, मेरे घर पोता आया, अल्लाह नाम के 2 बोल तो गाई लूं। ए मेरी माँ, मैं मुअत्तिबाना अंदाज में हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की जात पर ही साबिर और शाकिर रहो। बेटा कौन देता है? जल्दी बोलो, बेटा किसने दिया? बेटी किसने दी? क्या आप में से कोई शख्स ऐसा है कि जब बेटा पैदा हुआ हो, घर से निकला हो, मस्जिद में पहुंचा हो, वुजू किया हो, अल्लाह की बारगाह में 4 रकात नफिल नमाज शुक्राने की अदा की हो? ए मुसलमानों सुनो सुनो, जरा गौर करो, आज के इस पुरफितन दौर में अगर किसी को औलाद की नेमत मिले और उसका बाप मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सजदे करे और अर्ज करे परवरदिगार आलम मेरे बच्चे को शयातीन के शर से बचाना, हासिदों के हसद से बचाना, जालिमों के जुल्म से बचाना, शयातीन के शर से बचाना। और काश इसकी तमन्ना ये हो मौला मेरे बच्चे को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम रब्बानी बनाना। मेरा विद्वान बोलता है इधर ये बंदा दुआ करेगा, उधर रब इन दोनों बाप बेटों
की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज आप पूरे मोहल्ले में और या पूरे मुरादाबाद में एक घर शायद मुझे ऐसा ना दिखा पाओगे जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। और अगर कोई घर ऐसा निकल आया जिस घर में बीमारी या परेशानी नहीं है तो वो बड़ा मुकद्दर वाला, बड़ा खुशकिस्मत है। खूब बीमार है, परेशान है, नमाज नहीं पढ़ेगा, तावीज़ लेने के लिए पहुंच जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, दुरूद नहीं पढ़ेगा। अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि दुनिया के अंदर कोई तावीज़ ऐसा है कि आप नमाज ना पढ़ें और वो तावीज़ आपको फ़ायदा पहुंचा दें? अच्छा, आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो क्या एंटीने वाले पढ़ने आएंगे यार? याद रखना, सरकार फरमाते हैं जो शख्स एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा देता है। अल्लाह। अब जिसे जिसे जन्नत की जरूरत है वो नमाज पढ़े, और जिसे जन्नत की जरूरत नहीं है तो उससे हमारी कोई गुजारिश भी नहीं। नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, और हो सका करे तो घर में बैठकर कुरान की तिलावत किया करें, दुरूद पाक पढ़ा करें, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द किया करें। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो माँ बाप की खिदमत करें, अपनी बीवियों से भी मोहब्बत करें, मगर माँ बाप के हक को भी समझें, पड़ोसियों के हुकूक भी अदा करें। अल मुख्तसर, हम सबको चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत पे अमल करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। जाते जाते चंद अशार नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तक पहुंचा दूं। अच्छा, हाथ उठा के बताओ कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता? नात का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कर ले। मोहब्बत के साथ झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान मुख्तार कुल है मालिके, मुख्तार कुल है मालिके, कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। मुख्तार कुल है मालिके, कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। यानी के कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे हुजूर। यानी के कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे हुजूर। वल्लाह उनकी सब्रो कनात तो देखिए, कनात तो देखिए। वल्लाह की सब्रो कनात तो देखिए, कनात तो देखिए। बांधे हुए पेट से पत्थर मेरे हुजूर, पत्थर मेरे हुजूर। बांधे हुए पेट से पत्थर मेरे हुजूर, पत्थर मेरे हुजूर।
मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। या रब गुनाहगार है उम्मत ये बख्श दे, उम्मत ये बख्श दे। या रब गुनाहगार है उम्मत ये बख्श दे, उम्मत ये बख्श दे। करते थे यही दुआ अक्सर मेरे हुजूर, अक्सर मेरे हुजूर। करते थे यही दुआ अक्सर मेरे हुजूर, अक्सर मेरे हुजूर। मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। मुद्दत से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही, तमन्ना है बस यही। मुद्दत से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही, तमन्ना है बस यही। दर आपका हो और मेरा सर हो मेरे हुजूर, सर हो मेरे हुजूर। दर आपका हो और मेरा सर हो मेरे हुजूर, सर हो मेरे हुजूर। मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। यानी के कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे